नाज़रीन, वर्ल्ड कप 2023 का सबसे अहम तरीन मैच पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के पास है सिर्फ आखिरी एक चांस। इस एक चांस की बुनियाद पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलने जा रहा है। और क्या पाकिस्तान अपने सफर को आगे जारी रख पाएगा या नहीं, और पाकिस्तान को कैसे जीतना है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन न्यूजीलैंड मैच से पहले अफगानिस्तान ने नीदरलैंड को हराकर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, और पॉइंट्स टेबल का नक्शा जो है वो बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है। और पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। मैं इस वीडियो में आपके सामने न्यूजीलैंड मैच पर तो बात करूंगा, लेकिन इसके साथ यह भी आपको बताऊंगा, बहुत सारे आप सवाल लोग उठा रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में मुश्किलात खड़ी कर सकता है या नहीं। इसका जवाब आपको दूंगा, पॉइंट्स टेबल आपके सामने रखूंगा। दूसरी चीज, पाकिस्तान टीम में न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 के हवाले से कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं। 2 तब्दीलियों पर बात हो रही है, वो कौन से नाम है वो आपके सामने रखूंगा। और सबसे बड़ी खबर जो बहुत अहम है वो यह है कि न्यूजीलैंड टीम के 4 से 5 प्लेयर्स अभी तक अनफिट हैं, इंजरी हुई थी, इंजर्ड थे, और उनके अभी तक टेस्ट क्लियर नहीं हुए हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। वो कौन कौन है जो न्यूजीलैंड टीम को दस्तयाब नहीं है, और इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा इस मैच के दौरान जो ऑपोजिशन की टीम है उस पर, ये आपके सामने रखेंगे। और एक और बहुत बड़ी खबर नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने कहा है कि जो श्रीलंका को 55 रन पर ऑल आउट किया है इंडिया ने, इंडियन टीम के इस परफॉर्मेंस पर सवाल उठा दिया और कहा है कि जो इंडियन बॉलर बॉल इस्तेमाल कर रहे हैं वो डबल कोट किया होता है। ये बॉल दूसरी टीम को नहीं दी जाती, सिर्फ इंडियन बॉलर को दी जाती है, और उनका बॉल बहुत ज्यादा स्विंग करना शुरू कर देता है। उन्होंने कहा कि एक ही पिच है जिस पर इंडिया 357 रन करता है पहले खेलने वाली टीम, और दूसरी तरफ ठीक 30 मिनट बाद जो टीम बैटिंग करने आती है तो वो जब खेलती है तो उसके सामने बॉल इतना स्विंग होता है पिच पर कि ऐसे लगता है कि इससे बड़ी खतरनाक पिच दुनिया में है ही नहीं है, विकेट है ही नहीं है। लेकिन जो पहली टीम बैटिंग कर रही होती है तब ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये तो बिल्कुल बैटिंग ट्रैक है, और बिल्कुल किसी तौर पर भी बॉल स्विंग नहीं होता। और उन्होंने कहा कि इंडियन बॉलर में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इस कदर बॉल को स्विंग कर सकें। बेशक हाँ, बुमराह में इतनी सलाहियत जरूर है कि अगर उनको कोई अच्छा पिच मिलता है तो वो बॉल को स्विंग करते हैं, लेकिन बाकी बॉलर में इतनी सलाहियत नहीं है। सो उन्होंने कहा कि ये एक 2 नंबर ही हो रही है, और जितने भी कैप्टन हैं उनका मैच अगर इंडिया के खिलाफ आता है तो उनको पहले बॉल को चेक करना चाहिए, बॉल को डबल कोट किया जा रहा है। और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। यह है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा। सो नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान इस वक्त बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है पॉइंट्स टेबल पर। आज उसने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है पॉइंट्स टेबल पर, वो ऊपर चला गया है 5वें नंबर पर, पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है। दोनों टीमों के इस वक्त जो अफगानिस्तान के पॉइंट्स हैं वो 8 पॉइंट्स हैं। ये देखिएगा, बहुत अहम नुकता है, ये पाकिस्तान के पॉइंट्स हैं 6 पॉइंट्स। दोनों ने मैचेस कितने खेले? 7-7। अफगानिस्तान के 2 पॉइंट्स पाकिस्तान के से ज्यादा हैं। लेकिन यहां पर अगले मैचेस जो हैं वो अफगानिस्तान के बहुत टफ हैं, एक तो अफ्रीका के खिलाफ और एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, यानी कि दोनों मैचेस ही बहुत ही टफ हैं। अगर अफगानिस्तान ने आगे जाकर कहीं मुश्किल खड़ी करनी है तो फिर आपको अफगानिस्तान को अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया को भी हराना होगा। सो मुझे वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन यानी कि आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान इतना बड़ा मसला नहीं है। पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो न्यूजीलैंड को शिकस्त दे, ना सिर्फ शिकस्त दे बल्कि अपना रन रेट बेहतर करे, यानी कि न्यूजीलैंड पहले खेले तो पाकिस्तान 35 ओवर्स में जो भी टारगेट उसे मिले उसे पूरा कर ले, और अगर पाकिस्तान पहले खेले तो न्यूजीलैंड को 83 रन से, पाकिस्तान 83 रन से शिकस्त दे, तो ही इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान जो है वो अपने सफर को आगे जारी रख सकेगा, और पॉइंट्स टेबल पर भी आगे बढ़ेगा, उसका रन रेट भी बेहतर होगा, और अगला मैच इंग्लैंड से जीतकर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। सो अफगानिस्तान इतना बड़ा प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि उसके अगले 2 मैचेस बहुत मुश्किल हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो जीतेगा। सो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। और एक और खबर नाज़रीन जो मैं आपके सामने ये रखना चाहता था, पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच है ये जीतना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि ये मैच फैसला कर देगा कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में रहेगा या नहीं। अब हसन अली और शादाब खान का मामला दरपेश है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान टीम ये फैसला कर रही है कि जो बेंगलोर में है वहां पर वो फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, 4 फास्ट बॉलर। हसन अली को वापस लाया जा रहा है और उसामा मीर को ड्रॉप करने की बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि सलमान आगा भी ओवर करवा सकते हैं, इफ्तिखार भी ओवर करवा सकते हैं,
और ये कहा जा रहा है कि अब उसामा मीर को ड्रॉप किया जाएगा और उनकी जगह पर हसन अली को टीम में वापस लाया जा सकता है। एक और चीज़ है वो है शादाब खान से मुतालिक, उनकी जो फिटनेस का मामला है, आज उनका टेस्ट भी हुआ, टीम मैनेजमेंट ने टेस्ट लिया, लेकिन अभी तक वो टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। उनके मुतालिक टीम मैनेजमेंट क्या फैसला करती है, अगर वो आउट हुए तो वो टूर्नामेंट से भी बाहर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। अब नाज़रीन आगे चलते हैं कि टूर्नामेंट से बाहर होते हैं तो उनकी जगह पर फिर अबरार अहमद को शामिल किया जाएगा आईसीसी से रिक्वेस्ट करके। एक और जो मामला है वो है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड टीम के अंदर इस वक्त कौन कौन अनफिट है ये देखिएगा, एक तवील फहरिस्त है जो कि न्यूजीलैंड टीम मुश्किलात का शिकार हुई है। उसमें मैट हेनरी जो हैं वो तो टूर्नामेंट से आउट हो गए, और दूसरी तरफ इस वक्त जो है वो है केन विलियमसन, लोकी फर्गूसन और जिमी नेशम, मार्क चैपमैन, और इनकी फिटनेस जो है, इनकी जो शिरकत है वो फिटनेस टेस्ट से मशरूत कर दी गई है। ये तमाम जो हैं वो अभी तक अनफिट हैं और इनको जो इंजरी से मुतालिक जो रिपोर्ट्स हैं वो अभी क्लियर नहीं हुई, और इनमें से कहा यह जा रहा है कि एक दो तो शायद टीम को दस्तयाब हो जाएं, लेकिन ये मुकम्मल जो 4 नाम हैं इनमें से 4 के 4 दस्तयाब होना बहुत मुश्किल है न्यूजीलैंड टीम को अगेंस्ट पाकिस्तान। तो न्यूजीलैंड टीम भी यहाँ पर मुश्किलात का शिकार है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम जो है उसने लास्ट मैच जो है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, मोराल काफ़ी हाई है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें ये हुई कि फ़खर जमान आपके फॉर्म में आ चुके हैं, और आज मिकी आर्थर ने भी कहा कि हमारे जहन में है, हम प्लान कर रहे हैं कि कैसे हम अपना जो रन रेट है उसे बेहतर कर सकते हैं। मैच जीतना नहीं है बल्कि अपना रन रेट भी बेहतर करना पड़ेगा, और बाबर आजम को आप बहुत अच्छी इनिंग खेलना पड़ेगी। उन्होंने अभी तक पूरे टूर्नामेंट में कोई आउट ऑफ बॉक्स, जिस तरह से विराट कोहली खेल रहे हैं, जब हम कंपेयर करते हैं बाबर को विराट कोहली से, दुनिया के बड़े बैट्समैनों के साथ, और हम कहते हैं कि बड़े बैट्समैन हैं, तो वर्ल्ड कप दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। तो अगर बाबर आजम बतौर कैप्टन अपने बैट से यहां पर परफॉर्मेंस नहीं देते, उनकी कैप्टनसी पर तो बहुत सारे सवालात उठते हैं कि वो एक एवरेज कैप्टन है, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस पर हम टूर्नामेंट से बाद में बात करेंगे। अब फखर जमान फॉर्म में आ चुके हैं। दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी जो पहले स्पेल में विकेटें लेते थे, दरमियान में ऐसा हुआ कि वो काफ़ी स्ट्रगल करना शुरू हो गए, बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, विकेटें भी नहीं मिल रही थी, उन्होंने भी विकेटें लेना शुरू कर दी हैं, और इस वक्त जो टॉप पर बॉलर हैं इस टूर्नामेंट के, उनमें उनका शुमार हो रहा है। कभी पहले नंबर पर होते हैं, कभी दूसरे नंबर पर इस टूर्नामेंट में वो जा रहे हैं। ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान अब 4 फास्ट बॉलर के साथ जाता है या नहीं जाता, ये बिल्कुल उस वक्त फैसला किया जाएगा जो कंडीशन को देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी मुतवक्के है। आज भी बारिश हुई है, और न्यूजीलैंड टीम आज सेशन कर रही थी, प्रैक्टिस सेशन, इसी दौरान वहाँ पर बारिश हुई, उनको प्रैक्टिस सेशन रोकना पड़ा, और फिर उसके बाद दोबारा से बारिश कुछ देर हुई और बारिश जो थी वो रुक गई थी। ग्राउंड स्टाफ जो है वो बिल्कुल तैयार है, उनका कहना है कि हमारे पास एयर सिस्टम है, अगर हम बारिश होगी तो हम 20 मिनट में, 20 से 25 मिनट के अंदर ग्राउंड को क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। 2016 में स्टेडियम, इस ग्राउंड के अंदर एयर सिस्टम जो था वो उसे नस्ब किया गया था, जिससे पानी फौरी तौर पर निकाला जा सकता है, ग्राउंड को खुश्क किया जा सकता है। ये कुछ अच्छी खबरें भी हैं, लेकिन बारिश जो है वो 1 बजे से शाम 6 बजे तक, यानी कि असरअंदाज हो सकती है मैच पर। तो नाज़रीन, मैंने आपके सामने 2 से 3 चीज़ें रखी हैं। बहुत अहम मैच है, अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने रखी पॉइंट्स टेबल पर, और उसके अगले मैचेस भी, और इस तरह से पाकिस्तान की प्लेइंग 11 भी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।